श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साईं बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। बाबा ने अपने भक्तों को जो अभय वचन दिए हैं, उसमें एक वचन ये कहता है, मैं शरीर त्याग कर गया हूं, इसकी आप चिंता मत करो। आपके भक्ति के खातिर मैं दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा वापस। बाबा ने देह त्याग करने के बाद भी बहुत अहम ऐसी लीलाएं भक्तों के साथ की है। ये घटना डोंबिवली ये थाना डिस्ट्रिक्ट में एक प्रमुख शहर है। थाना से कल्याण जाते वक्त ये डोंबिवली शहर लगता है। ये डोंबिवली में रहने वाले मोरेश्वर बालकृष्ण चौहान नाम के भक्त है। इन्होंने लिखकर भेजी थी 1927 के साई लीला पत्रिका के लिए। वो लिखते हैं कि 1922 तक तो मुझे बाबा कौन है, क्या है और उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं जानता भी नहीं था। बाबा को देह त्याग करके कितने 4 साल हो गए थे। लेकिन उनके दोस्त ने उनको साई सच्चरित पढ़ने को दिया। उसके चंद अध्याय वो पढ़ते थे, उनमें उनको रुचि आने लगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ते गया दिन ब दिन। और एक दिन रात में वो कुछ अध्याय पढ़ रहे थे। देर रात तक पढ़ते पढ़ते वो बाजू में लालटेन रखी हुई थी, उसमें वो कंदील जो होता है लालटेन वैसी रखी हुई थी, और पढ़ते पढ़ते उन सो गए। अचानक उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको ऐसे पलट दिया है, एक बाजू से दूसरी बाजू तक ढकेला है और चल उठ बोल रहे हैं, उठ यहां से। ये बोले यार कहाँ, यहां तो कोई है नहीं। उठ के फिर से वो सो गए एक बाजू ऐसा कर सो गए। तो फिर से किसने तो भी उनको हिलाया, दूसरी उनकी बाजू पलट दी और कहा कि उठ। डर गए वो, उठ के बैठ के राम 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 चालू किए, बाबा चालू करते कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो ठीक तरीके से वो रात सो नहीं पाए। दूसरे दिन जो साईं बाबा के भक्त, दूसरे उनके जो दोस्त थे जिन्होंने इनको साई सच्चरित पढ़ने को दिया था, उनसे वो बोले कि यार मेरे साथ रात को ऐसा हुआ है। तो वो दोस्त ने वो ये जो बताया उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा किया कि बाबा ने तुझे बुलाया है शिरडी, चल अपन जाते हैं। तो दोनों शिरडी में चले गए। अब जाते जाते इसके दिल में विचार थे कि बाबा के बारे में काफ़ी लिटरेचर वगैरह पढ़ा था। बाबा तो देहधारी थे नहीं, तो बाबा जाते दक्षिणा मांगते थे, जितना है उतना सब लेते थे वगैरह वगैरह, सब कहानियाँ उसने पढ़ी थी। अच्छा हुआ बाबा भी समाधि में है तो मेरी दक्षिणा वगैरह कुछ मांगेंगे नहीं, मैं कुछ दूंगा नहीं, ऐसी एक भावना साथ में हो गया। उधर वहाँ गए, समाधि के दर्शन वगैरह लेने के पहले वो अपना स्नान करने नीचे गए। आज भी वो सुविधा है वहाँ, वो कपड़े वगैरह निकालो, स्नान करो, कपड़े पहनो, अपना आ जाओ। कुछ वो सोसाइटीज़ है वहाँ, वो चलाती है, 2 रुपया 5 रुपया वो आप देंगे। पहले था, अभी वो स्नान करने को मिलता था। तो जाने के पहले उनके पॉकेट में देखा 10 रुपए की नोट थी। देखा ना, उन्होंने चेक करके रखा था नोट थी। और स्नान करने के वापस आने के बाद देखा तो पॉकेट में से 10 रुपए की नोट गायब है। वो शर्मिंदा हो गए। बोले हाँ, मैंने सोचा था ना बाबा मुझे दक्षिणा नहीं मांगेंगे, लेकिन अपने आप बाबा ने मेरी दक्षिणा ले ली है, स्वीकार कर लिए। 10 रुपया मुझे दक्षिणा के रूप में ही बाबा ने लिए है,
ऐसा मुझे उनकी मतलब विश्वास हो गया उनके ऊपर। उसी वक्त उन्होंने ये बाबा की एक तस्वीर लाई थी, वो घर में उसकी पूजा पाठ वगैरह सब करते थे। अब 2 बहनें ब्याह करने के लायक हुई थी, लेकिन उनकी कहीं शादी नहीं जम रही थी। उनकी माता जी उनको तरह तरह के बाबा एक अनुभूतियाँ देते थे, सबको बिल्कुल खुले दिल से बोलती थी आज ऐसा हुआ, कब वो ऐसा हुआ, सब बाबा के ऊपर, यानी वो जो पूरा परिवार है बाबा का भक्त बन गया था। एक दिन वो माँ ने बोली, क्या है मेरे लड़की की शादी हो नहीं रही है प्रभु, और आप खामोश चुपचाप बैठे हुए हैं। जहाँ भी कुछ ऐसा रिश्ता चल कर आता है वो 4-6 महीने जवाब ही नहीं आता है, और बस चुप बढ़ जाते, बाद में इनकार आ जाता है उनका। अब 2-3 जगह ऐसे ही देख कर चले गए, उनका जवाब अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। आप कुछ करो, मैं आपको 24 घंटे की मोहलत देती हूँ। बाबा को माने इन्हें नोटिस ही दी उन्होंने कि 24 घंटे के अंदर मुझे वो लड़की की बारे में पॉजिटिव कहीं से तो भी जवाब आना चाहिए। 2-3 स्थल उनको देख कर गए हैं, 2-3 बच्चे आकर देख कर गए हैं, तो वो होना चाहिए। रात को उनकी मतलब ये जो मोरेश्वर चौहान जी है, उनकी माँ के सपने में बाबा गए, और सपना क्या था कि सवेरे 9 बजे लड़का खाना खाने बैठा है, ये सामने बैठी हुई है, और इतने में पोस्टमैन लेटर लेकर आता है, डाक लेके आता है, और डाक वो पढ़ने लगते हैं, इतने में उसकी आंख खुल गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही सवेरे उसने अपने लड़के को बोला कि आज मुझे रात को ऐसा ऐसा दृष्टांत हुआ है, और सपने में बाबा ने ऐसा ऐसा सपना गिरा कि तू सवेरे 9 बजे हमेशा की तरह खाना खाने को बैठा है, क्योंकि तुझे काम पर जाना होता है। इतने में डाकिया आ गया, और उसने वो डाक ला कर दे दी, और हाथ में तू पढ़ने लगा। और ठीक उसी दिन 9 बजे हमेशा की तरह वो खाना खाने बैठा लड़का, माँ सामने बैठी थी परोसने के लिए, और जैसा उसको वो दृष्टांत हुआ, स्वप्न दृष्टांत वैसा ही हुआ। निवाला ले रहा था, ये उतने में डाकिया आ गया, पोस्टमैन, उसने वो लेटर दिया। लेटर जब पढ़ा तो लड़की की शादी, हमें लड़की पसंद है, हम शादी की बात तय करने के लिए, निश्चित करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ऐसा खत का वो विषय उसमें लिखा हुआ था। बाबा को सच्चे दिल से बिल्कुल हट करके, हाँ बाबा होना चाहिए। क्या किया वो माँ ने, देखो बाबा आपका सत्व अगर है, आप में कुछ ना कुछ अगर है, तो 24 घंटे के अंदर मुझे इसका जवाब मिलेगा। मानो कोर्ट की जो नोटिस आती है ना, समझ, ऐसा बाबा को भेजा वो कि 24 घंटे के अंदर मुझे उसका जवाब मिलना चाहिए। और बाबा ने उसके पहले ही सुनी। सच्चे साफ दिल से, भक्ति भाव से बाबा को अपनी समस्याएं बताओ, अपना दुखड़ा उनको दिखाओ, भक्ति भाव संपूर्णतः शरण उनको जाओ। बाबा आपके हर एक समस्या का हल आपको दे देंगे, और आपके जीवन के पूरे संकट का हरण करेंगे। ये बिल्कुल इस ऐसी लीलाएं सुनकर बिल्कुल इस पर विश्वास बढ़ता है, दृढ़ विश्वास लगता है कि बाबा हमारे रक्षण करता सही मानों में है। ओम साई राम।